एक बार की बात है, अमित नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता, पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। अमित भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। एक दिन अमित के पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है और सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़कर अपने पिता को बचाने की मिन्नतें करता है। लेकिन डॉक्टर उससे कहता कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और वो उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहते हैं। ये सुन के वो तुरंत रोते हुए श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहां जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उसे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। अमित ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। यह सुन पुजारी अमित से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। क्या तुम एक कार्य करने के लिए तैयार हो? अमित को किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। पुजारी उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारे पिता बच गए। अमित बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी भी बहन, तो किसी की मां की मृत्यु हो गई थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी अमित को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा।